दुआएं कमाने में लग जाओ साहब, दौलत साथ नहीं जाएगी, खबर पक्की है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है द लाइफ। दोस्तों, क्या आप किस्मत को मानते हो? क्या आप ये मानते हो कि जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है? जो किस्मत में लिखा होता है वही होकर रहता है। क्या आप ये मानते हो कि किस्मत को बदला जा सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि किस्मत को बदला जा सकता है, कठिन मेहनत करके किस्मत को बदला जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि किस्मत को बदला नहीं जा सकता, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका किस्मत के बारे में अलग अलग विचार है, पर मेरा मानना ये है कि किस्मत को बदला जा सकता है। वो सब पाया जा सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं है और हम पाना चाहते हैं। बिल्कुल, एक ऐसी चीज़ बताऊंगा मैं आपको कि आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, जो बताऊंगा ना वो दुनिया का परम सत्य है, इस प्रकृति का सत्य है। कोई भी इंसान इसको झुठला नहीं सकता। दोस्तों, आपको पता है जो भी हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख, खुशी और गम, फायदे और नुकसान, मान अपमान, ये जो भी हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, इसका एक विशेष कारण होता है। बिल्कुल आपको लॉजिक देकर समझाऊंगा मैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है, क्यों काम करती है। बिना लॉजिक के बात नहीं करूंगा। दोस्तों, ये जो अच्छा वक्त बुरा वक्त, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, ये कुछ और नहीं, ये हमारे द्वारा ली गई दुआएं और बद्दुआएं हैं। दोस्तों, जो भी हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख आते हैं ना, ये सिर्फ हमारे द्वारा ली गई दुआएं और बद्दुआएं, इन्हीं की वजह से आता है। अगर हमने दुआएं ले रखी हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा, लेकिन अगर हमने बद्दुआएं ले रखी हैं तो हमारी ज़िंदगी नरक जैसी हो जाती है। दुख, अपमान, तकलीफ़ें, कष्ट, संकट, समस्याएं, बीमारियां, पता नहीं क्या क्या। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको लॉजिक देकर समझाऊंगा ये दुआएं और बद्दुआएं कैसे काम करती हैं, आखिर ये होती क्या हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ते में एक गाय दिख जाती है जो कि सड़क के किनारे बैठी है और उसको चोट लगी है। दोस्तों, आप उसके पास जाते हैं, आप देखते हैं कि बहुत खून बह रहा है और वो दर्द से तड़फ रही है। दोस्तों, आपसे ये हालत देखी नहीं जाती और आप या तो डॉक्टर को बुलाते हैं या फिर उस गाय को अस्पताल लेके जाते हैं और इसका इलाज करवाते हैं। डॉक्टर आता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। अब जैसे कि वो दर्द से बहुत बेचैन है तो पेन किलर वगैरह दे के और उसका ट्रीटमेंट करता है। दोस्तों, कुछ देर में उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। फिर आपने नोटिस किया कि हो सकता है ये भूखी हो सकती है, आप उसके लिए चारे का प्रबंध करते हैं। दोस्तों, वो गाय भूखी थी और आपने उसको चारा ला के दिया, अब वो चारा खा रही है, उसका पेट भर जाता है, उसको एक तृप्ति का एहसास होता है। भूख भी तो तकलीफ़ देती है ना। अब आप देखिए आपने क्या किया। एक तो जिस दर्द की वजह से वो तड़फ रही थी, बेचैन थी, उस दर्द से आपने उसको मुक्ति दिलाई, और जिस भूख की वजह से वो परेशान थी, जो भूख उसको बेचैन कर रही थी, आपने चारा ला के दिया,
उसकी भूख को शांत किया, उसके मन में एक तृप्ति का भाव आया। क्या वो गाय आपको दुआएं नहीं देगी? सच मानिएगा, ये जो काम आपने किया है ना, ये उसकी अंतर आत्मा को छू जाता है। पता है दोस्तों, उसके अंतर आत्मा से है ना भर भर के दुआएं निकलती हैं आपके लिए, क्योंकि आपने उसको इस तकलीफ से मुक्ति दिलाई है, राहत दिलाई है। आपने उसको चारा देकर उसकी भूख को शांत किया है। आशीर्वाद अपने आप उसकी अंतरात्मा से निकलेगा आपके लिए, दुआएं निकलेगी भर भर के। और दोस्तों, ये दुआएं कुछ और नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो हमारी अंतरात्मा से निकलती है। जब कोई हमें किसी तकलीफ से मुक्ति दिलाता है, किसी हमारी समस्या का समाधान करता है या हमारी मदद करता है कैसे भी, तो हम हृदय से अपनी आत्मा से उसको आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं कि आपका भला हो, आपने मुझे इस तकलीफ से निकाला। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? क्या ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपकी मदद की जब आप बहुत घोर संकट में थे, किसी कष्ट में थे, और उसने आपकी मदद की, तो क्या आपके दिल से ये नहीं निकला कि आपका धन्यवाद, आपका भगवान भला करे? बस वही वेव्स, वही तरंगे, वही दुआ उस गाय की अंतर आत्मा से निकली है। वो पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ की है उसने, और वो पॉजिटिव एनर्जी अब आपके साथ है। और वही पॉजिटिव एनर्जी आपको वो सब दिलाएगी जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी संकट में फंसे हैं, आप किसी तकलीफ़ में हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं है और उसको आप पाना चाहते हैं, जो आपकी किस्मत में नहीं है। अब ये पॉजिटिव एनर्जी आपको वो चीज़ कैसे दिलाएगी, वो मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए जैसे कि बारिश होती है, तो बारिश होती है तो सबसे पहले ज़मीन में गड्ढे भरते हैं, जो गड्ढे होते हैं ना, सबसे पहले वो भरते हैं, उसके बाद ज़मीन पर पानी बहना शुरू होता है। बिल्कुल वैसे ही वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना आपको जो मिली है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको वो चीज़ देगी जिसकी आपको उस समय सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप या किसी संकट में, किसी समस्या में फंसे हैं, ठीक है, या किसी कमी को महसूस कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको वो चीज़ ला के देगी आपकी लाइफ में जो आपकी किस्मत में नहीं है। वो जो गाय ने जो दुआ दी है, वो चीज़, वो पॉजिटिव एनर्जी वो आपकी लाइफ में लेके आएगी। अब जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब दूसरे लोगों की और जानवरों की मदद करते हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत भला करके देख लिया, लेकिन हमारा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता है दोस्तों, जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक भाव रखना है कि ये जो प्राणी है, ये संकट में है, ये कष्ट में है, ये तकलीफ़ में है, और आपको उसकी तकलीफ़ को महसूस करना है। आपके अंदर दया भाव जागना चाहिए। तारीफ़ करने के लिए किसी की मदद मत कीजिए, नाम कमाने के लिए किसी की मदद मत कीजिए, उसकी तकलीफ़ को महसूस कीजिए। जब आप उसकी तकलीफ़ को महसूस करते हैं और आप उसकी मदद करते हैं ना, तो यकीन मानिए उसकी अंतरात्मा को पता होता है कि आपका क्या भाव है। आपने उसकी मदद की, सेम वैसे ही उसकी अंतरात्मा से भी एक यही आवाज़ निकलेगी कि इसने मेरी तकलीफ़ को समझा है और मेरी मदद की है, तो इसकी भी तकलीफ़ दूर होनी चाहिए। दोस्तों, एक बात बताऊंगा, आप यकीन करिएगा, ये प्रकृति है ना कभी किसी का उधार नहीं रखती। जो आप इस प्रकृति में देते हैं, ये प्रकृति आपको कई गुना लौटाती है। आपने किसी को दुख दिया, आपको बदले में कई गुना दुख मिलेगा। आपने किसी को सुख दिया, बदले में आपको कई गुना सुख मिलेगा।
प्रकृति का ये नियम है, वो किसी का उधार नहीं रखती। अगर आपने किसी की मदद की 100%, जब भी आप कभी संकट में होंगे, किसी समस्या में होंगे ना, आपको मदद मिलेगी। ये प्रकृति आपको मदद करवाएगी क्योंकि आपने किसी की मदद कर रखी है। दोस्तों, ये है सिद्धांत। अगर आप वास्तव में वो सब पाना चाहते हैं जो आपकी किस्मत में नहीं है, तो ये इस प्रकृति का सबसे शॉर्टकट है। मैं बता देता हूँ आपको, सबसे शॉर्टकट है। जितनी हो सके उतनी दुआएं इकट्ठी कर लीजिए। जितनी ज़्यादा दुआएं इकट्ठी करेंगे ना, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता चला जाएगा और वो सब मिलेगा आपको जो अपनी किस्मत में है नहीं और आप पाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो दुआएं होती हैं, मैंने बताया जैसे कि ये पॉजिटिव एनर्जी है। बिना एनर्जी के तो हम पलक भी नहीं झपका सकते। जितने भी काम होते हैं ना, उनको सिद्ध करने के लिए एनर्जी लगती है। बिना एनर्जी के कोई काम सिद्ध नहीं होता है। तो अगर आपको अपना काम सिद्ध करना है, जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, मुझे ये सब चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर आपके पास वो एनर्जी नहीं है तो आप इकट्ठी कीजिए, वो एनर्जी कमाइए दूसरों की मदद करके। आप किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकते हैं, किसी जानवर की मदद कर सकते हैं जो आपको लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, इस संसार में है ना, हर जगह ऐसे प्राणी भरे पड़े हैं जिनको आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, सच मानिएगा कि अगर आप उनकी मदद करते हैं ना, तो वो आपको भर भर के दुआएं देंगे। आपका भला होगा, आपका मंगल ही होगा। आपके आस पड़ोस में, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई ऐसा इंसान, कोई मजबूर, कोई अपंग, कोई लाचार, बेसहारा, कोई ऐसा जानवर जिसको बहुत सख्त ज़रूरत है आपकी मदद की, आप यही सोचकर उनकी मदद कर दीजिएगा कि जैसा कि मैंने बताया कि प्रकृति किसी का उधार नहीं रखती। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद होगी बदले में। आप यही सोचकर उसकी मदद कर दीजिए कि ये हमें दुआएं देगा और जो वो दुआएं हैं उनसे हम वो सब पा सकते हैं, हमारे वो काम बन सकते हैं जो अभी तक नहीं बने थे, अभी तक रुके हुए थे। यही समझकर आप मदद कर दीजिएगा। दोस्तों, नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस प्राणी की तकलीफ़, उसके दुख को महसूस करके दया भाव से अगर आप ये काम करते हैं तो 100%, हाँ मैं कहता हूँ 100% आपका काम बनेगा। आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन आपकी किस्मत में नहीं है। यही सत्य है दोस्तों, यही एक परम सत्य है। हमारे जितने भी सुख दुख है ना, सब ये हमारे द्वारा ली गई दुआएं और बद्दुआएं ही हैं। यकीन मानिएगा, अगर आपने बहुत सारी दुआएं ले रखी हैं ना, आपको छींक भी नहीं आएगी। मान अपमान, फ़ायदा नुकसान, जो भी बीमारी है, स्वास्थ्य है, कुछ भी है, ये बिना दुआएं और बद्दुआओं के संभव नहीं है। यकीन मानिएगा आप इस चीज़ का। तो दोस्तों, ये था लॉजिक और ये 100% काम करता है। अब क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बात मैंने कही है, क्या ये हर जगह पहुंचनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए? एक कारण बताता हूं मैं आपको इस वीडियो को शेयर करने का। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि लोगों में एक जागरूकता फैले? आजकल बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन साथ में वीडियो भी बना रहे हैं। मतलब वो लोग अपना नाम कमा रहे हैं। चलो, कर रहे हैं मदद, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियल में अगर आप ये चीज़ समझें कि लोगों को हमारी ज़रूरत है, जो पशु पक्षी हैं उनको हमारी ज़रूरत है। दोस्तों, आप यकीन मानिएगा, अगर आप ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो लोग इस बात को समझकर
दूसरों की मदद करेंगे, और जिसकी मदद होगी उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, आशीर्वाद निकलेगा। लेकिन ये हुआ आपकी वजह से, तो आपको भी दुआ लगेगी। दूसरी बात, आप जब ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाएंगे, मान लीजिए आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं, दोस्तों अगर उनको ये बात समझ में आ जाती है तो वो दूसरों की मदद करने लग जाएंगे। और जब कभी भी आप कभी समस्या में होंगे ना, तो वो आपकी भी मदद करेंगे। अगर वो न करते हों तो भी वो आपकी मदद करेंगे। बस यही मेरा आपको कहना है। दोस्तों अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और आप बता दीजिए, क्या मैंने आपको ये जो बात बताई है क्या वो गलत है? क्या ये बिना आधार की बात है? क्या ये असत्य है? क्या ऐसा होता नहीं है? प्रकृति का एकमात्र सत्य है, अगर आप दुआएं लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग हो जाती है। अगर आप बद्दुआएं लेते हैं तो वो सब भी चला जाता है जो आपकी किस्मत में होता है, जो आपकी लाइफ में होता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, जितना हो सके दुआएं बटोरिए। ज़िंदगी आसान हो जाएगी दोस्तों, ज़िंदगी स्वर्ग हो जाएगी। और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो और बनाता रहूँगा। आपका आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।